पंजाब पुलिस 5 अगस्त 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क पहुंची। ये उनके बुलेट प्रूफ बेडरूम तक आई, खान को गिरफ्तार किया और एसएसपी की निगरानी में उन्हें एयरपोर्ट भिजवा दिया गया। इसके बाद खान साहिब के बेडरूम की तलाशी का अमल शुरू हो गया। तलाशी की जिम्मेदारी डीआईजी इमरान किशोर को सौंपी गई। डीएसपी रेस कोर्स 2 एसएच एवज और 10 लेडी कांस्टेबल्स उनके साथ थीं। बुशर बीबी इस वक्त कमरे में मौजूद थीं। खान साहिब के बेडरूम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सिटिंग एरिया है जिसमें बड़े साइज का सोफा और एक ट्रेडमिल रखी हुई है। दूसरे हिस्से में बेड, साइड टेबल्स और कंसोल हैं। बुशर बीबी ने पुलिस टीम को देखकर कहा, आप लोग पुलिस हैं और पुलिस को सिर्फ पैसों में दिलचस्पी होती है। मैं खुद बता देती हूँ, हमारी रकम सामने अलमारी में पड़ी है, अब बेशक वो ले लें। डीआईजी ने हंसकर जवाब दिया, मैडम पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा आपको होती है। आप हमें हुक्म करें, हम आपकी कितनी माली मदद करें। बुशर बीबी खामोश हो गई। वो इस वक्त बाएतिमाद थी। पुलिस को वो आसाबी लिहाज से खान साहिब से ज्यादा मजबूत, पुरएतिमाद और कमांडिंग महसूस हुई। बुशर बीबी की निशानदही पर अलमारी से रकम निकाली गई। ये 11 लाख और चंद हजार रुपए थी। नोट गिनकर बीबी के हवाले कर दिए गए और उनसे रिसीविंग ले ली गई। डीआईजी को सोफे के साथ साइड टेबल पर चांदी का एक प्याला दिखाई दिया। इमरान किशोर उसकी तरफ बढ़े तो बीबी ने ये कहकर उन्हें रोक दिया, तुम बावजू नहीं हो, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। इमरान किशोर ने हंसकर कहा, बीबी आपको क्या पता मैं बावजू हूं या नहीं, और उसके साथ ही उन्होंने प्याला उठा लिया। प्याले में कपड़े की एक पोटली थी। इसे खोला गया तो इसमें से सियाह सख्त राख निकली। ये हड्डियों की राख थी और उसके साथ एक तावीज़ रखा था। प्याले में हुरूफ मुक़त्ताआत की एक लौ और छोटी सी तस्बीह भी थी। पुलिस ने तस्वीरें खींचकर ये अशिया वापस रख दी। पुलिस को बाद अज़ां बेड की साइड टेबल से एक सेटेलाइट फ़ोन और सब्ज़ रंग की एक डायरी मिली। पुलिस को कमरे से 2 आईफोन भी मिले। एक फ़ोन खान साहिब का था और दूसरा बुशर बीबी का। तस्दीक के बाद ये तीनों फ़ोन तहवील में ले लिए गए और फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने बीबी से पूछा, कमरे की बुलेट प्रूफिंग पर 10-15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कमरे की खिड़कियां तक बुलेट प्रूफ थीं। ये रकम कहाँ से आई? बीबी का जवाब था, मैं नहीं जानती। ये खान साहिब ने कराई थी। कमरे से चेक बॉक्स, कागजात और गोलियों के खौल भी मिले। ये खौल गालिबन डेकोरेशन पेश थे। खान साहिब के बेडरूम से मिलने वाली डायरी मंजिल मकसूद तक पहुंची और उसका जायजा लिया गया तो पता चला ये वही सब्ज रंग की डायरी है जो अक्सर खान साहिब के हाथ में होती थी, और वज़ारत उज़्मा से फरागत के बाद खान साहिब यही डायरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे। डायरी के तर्ज तहरीर का खान साहिब की हैंड राइटिंग से मवाजना किया गया तो दोनों में फ़र्क था, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया, ये डायरी अगर इमरान खान की है तो फिर इसमें तहरीर किसकी है? इस सवाल का जवाब चंद मिनटों में मिल गया। डायरी और बुशर बीबी की हैंड राइटिंग मैच कर गई। डायरी का नए सिरे से तज्जिया किया गया। पता चला बुशर बीबी रोज़ाना इमरान खान के लिए डायरी में हिदायत लिखती थीं और खान साहिब डायरी के मुताबिक उन पर अमल करते थे। पुलिस ने तस्वीरें खींचकर ये अशिया वापस रख दी। पुलिस को बाद अज़ां बेड की साइड टेबल से एक सेटेलाइट फ़ोन और सब्ज़ रंग की एक डायरी मिली। पुलिस को कमरे से 2 आईफोन भी मिले। एक फ़ोन खान साहिब का था और दूसरा बुशर बीबी का। तस्दीक के बाद ये तीनों फ़ोन तहवील में ले लिए गए और फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने बीबी से पूछा, कमरे की बुलेट प्रूफिंग पर 10-15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कमरे की खिड़कियां तक बुलेट प्रूफ थीं। ये रकम कहाँ से आई? बीबी का जवाब था, मैं नहीं जानती। ये खान साहिब ने कराई थी। कमरे से चेक बॉक्स,
कागजात और गोलियों के खौल भी मिले। ये खौल गालिबन डेकोरेशन पेश थे। खान साहिब के बेडरूम से मिलने वाली डायरी मंजिल मकसूद तक पहुंची और उसका जायजा लिया गया तो पता चला ये वही सब्ज रंग की डायरी है जो अक्सर खान साहिब के हाथ में होती थी, और वजारत उज़्मा से फरागत के बाद खान साहिब यही डायरी लेकर वजीर आज़म हाउस से निकले थे। डायरी के तर्ज तहरीर का खान साहिब की हैंड राइटिंग से मवाजना किया गया तो दोनों में फ़र्क था, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया ये डायरी अगर इमरान खान की है तो फिर इसमें तहरीर किसकी है। इस सवाल का जवाब चंद मिनटों में मिल गया। डायरी और बुशर बीबी की हैंड राइटिंग मैच कर गई। डायरी का नए सिरे से तज्जिया किया गया। पता चला बुशर बीबी रोज़ाना इमरान खान के लिए डायरी में हिदायत लिखती थीं और खान साहिब डायरी के मुताबिक उन पर अमल करते थे। अब सवाल ये था ये हिदायत किस नौयत की होती थीं। पता चला वजीर आज़म के जागने से लेकर सोने तक तमाम मामलात डायरी में लिखे जाते थे और खान साहिब उन पर मनओन अमल करते थे। ये एक हैरान कुन इंकिशाफ था। डायरी के आधे सफ़हात फटे हुए थे, यूं महसूस होता था ये सफ़े जल्दी में फाड़े गए हैं। बहरहाल डायरी का तीसरी मर्तबा तज्जिया हुआ। फटे हुए औराक जोड़ने का काम भी शुरू हो गया और यूं इंकिशाफात का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुझे चंद दिन कब्ल ये डायरी देखने और पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैंने इस डायरी में किया देखा। मैं इस तरफ आने से पहले आपको खान साहिब और बुशर बीबी के ताल्लुकात के बारे में भी बताता चलूं। इमरान खान अपनी बेगम बुशर बीबी को अपना मुर्शिद समझते हैं और ये इसका सरेआम एतराफ़ भी करते हैं। खान साहिब के मुताबिक ये मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं, जबकि जहांगीर तरीन उन्हें जादूगरनी कहा करते थे। खान साहिब का बीबी पर मुकम्मल एतिकाद है। मुझे चंद दिन कब्ल अलीम खान ने बताया कि बुशर बीबी ने वजीर आज़म को हुक्म दे रखा था अपने मगरिब से पहले हर सूरत घर वापस आना है। चुनांचा वजीर आज़म शाम 5 बजे बनी गाला में होते थे। बीबी ने उन्हें लंदन जाने से भी रोक दिया था, लिहाजा ये 3.5 साल लंदन नहीं गए। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से उनके एक दौरे का एहतमाम किया था। अमरीकी सदर भी वहां आ रहे थे और उनकी वहां उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन खान साहिब ने दौरे से एक दिन पहले जाने से इनकार कर दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और इस इनकार की वजह से बरतानिया और अमरीका दोनों से सिफारती ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। बुशर बीबी के हुक्म पर खान साहिब ने बाबा फर्द की चौखट पर माथा भी टेका था और ये मदीना में भी नंगे पांव उतरे थे। जनरल बाजवा ने एक दिन उनसे कहा, वजीर आज़म अब ज़ईफ़ अलतकदी करते हैं, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। वजीर आज़म का जवाब था, जनरल साहिब मेरी बीवी रेड लाइन है। जनरल बाजवा का जवाब था, सर हर इज़्ज़तदार शख्स की बीवी उसकी रेड लाइन होती है, लेकिन ये इसकी मुर्शिद और अकीदा नहीं होती। अब रेड लाइन में तक चले गए। खान साहिब का जवाब था, बुशर बीबी 36 घंटे का रोज़ा रखती हैं और उन्हें किया दिखाई देता है, अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बाद गुफ्तगू ख़त्म हो गई। मेरी 6 माह कब्ल बुशर बीबी और खान साहिब के एक करीबी साथी से गुफ्तगू हुई। मैंने खान की अंधी अकीदत के बारे में पूछा तो इसका जवाब था। बुशर बीबी ने 2016 में इमरान खान से कहा, अब 2018 में वजीर आज़म होंगे और ये वजीर आज़म बन गए। उन्होंने कहा, जब तक फैज़ हमीद DGISI रहेंगे इस वक्त तक हुकूमत महफूज रहेगी। अब देख ले, जिस दिन जनरल फैज़ हमीद का तबादला हुआ हुकूमत इस दिन गिरना शुरू हो गई। बुशर बीबी ने कहा, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं तो पंजाब और वफाक अब के हाथ में है। अब देख ले, वज़ीर आज़म ने जिस दिन उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया इस दिन पंजाब और वफाक दोनों खान के हाथ से निकल गए। बुशर बीबी ने कहा,
اب جیسے تیسے مارچ گزار جائیں، اپریل میں آپ اپنی پاپولرٹی کی پیک پر ہوں گے۔ اب اپریل کے بعد عمران خان کی شہرت کا لیول دیکھ لیں۔ بشر بی بی نے بتایا، حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ ریاست اور حکومت 15 ماہ کی کوشش اور 182 مقدموں کے باوجود خان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان خانہ بن گیا۔ بشر بی بی نے کہا، اب پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اب 9 اور 10 مئی کے واقعات دیکھ لیں۔ بی بی نے کہا تھا، عدلیہ اب کی سب سے بڑی محافظ ہوگی۔ اب آج تک عدلیہ کا رویہ دیکھ لیں، اور بی بی نے کہا تھا اب پر قاتلانہ حملہ ہوگا لیکن دشمن ناکام ہوگا، اور وہ ہو گیا، لہٰذا اب خود فیصلہ کریں۔ جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہیں تو خان صاحب ان کی روحانیت پر یقین کیوں نہ کریں؟ میں یہ سن کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیض صرف روحانی نہیں تھا، اس میں حمید بھی تھا۔ خان صاحب کو باقاعدہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا اور یہ بری طرح بے بس ہو گئے تھے۔ میں اب ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری کا رنگ سبز ہے اور یہ 2020 کی ہے۔ یہ ایک برادر اسلامی ملک نے تحفے میں دی تھی۔ اس پر ملک کا لوگو بھی چھپا ہے اور اندر عمائدین سلطنت کی تصویریں بھی ہیں۔ ڈائری دسمبر سے جنوری کی طرف الٹی لکھی ہوئی تھی۔ 29 دسمبر سے 12 جولائی تک صفحات پھٹے ہوئے تھے، تاہم ان کی باقیات موجود تھیں۔ ڈائری کی جلد بہت مضبوط تھی، شاید اس لیے صفحات کو مکمل طور پر اکھاڑا نہ جا سکا۔